नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदि चेतना में। इस चैनल पर मैं धर्म ग्रंथों, ग्रह नक्षत्र और धार्मिक कथाओं के बारे में बताता हूँ। फिलहाल मैं अभी नवग्रह के बारे में बता रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो में आपने शनि शुक्र ग्रह के बारे में देखा होगा। अभी मैं आपको राहु ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले समझिए कि राहु है क्या। एक राक्षस था जो समुद्र मंथन के टाइम पे चोरी छिपे अमृत पीने लगा, जिसने अमृत पी भी लिया, जिसको सूर्य और चंद्रमा देव ने भगवान विष्णु को बता दिया। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वो अमर था। तो उसका गला कटने के बाद वो एक से दो हो गया, सर राहु हो गया और धड़ केतु हो गया। तो राहु हमारा सर है। अब ये सर क्या करता है कि जो जो आप सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो सब राहु के कारण होता है। अब हमारे मन का कारण होता है चंद्रमा। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये फंस जाता है कि राहु के दुश्मन ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। ये आपको ऐसा प्रभाव डालते हैं, जब आपकी कभी भी राहु की अंतर्दशा आएगी या दिशा आएगी, तो आपका जो मन है वो बहुत स्विंग करेगा। कभी आपको जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, कभी आपको जुआ सट्टा और बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए आपका मन इधर उधर पैसे लगा के बर्बाद कर देगा पैसा। और अब इसने जो अमृत पिया था राहु ने, तो जिसके कारण इसके अंदर कुछ ताकतें भी हैं। ये आपको अच्छी ताकत ये देता है कि कभी भी आपको जब मूड स्विंग हो रहा होगा, तो आप ना दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे। बस आपको विचार ये करना है सही गलत में क्या सही है क्या गलत है। और राहु जब आपका प्रबल होगा, बलवान होगा, तो आप गलत भी सोचोगे, जुआ खेलोगे या सट्टा खेलोगे, या फिर आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दोगे जहाँ से पैसा बहुत जल्दी बनता है, तो वो बन भी जाता है। मात्र पूरी कुंडली में एक मात्र राहु ग्रह ऐसा है जो आपको ज़ीरो से हीरो बनाने में कसर नहीं छोड़ेगा, अगर वो सही है तो। और अगर गलत है, या फिर चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए, या सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए, तो वो फिर आपसे ऐसे बुद्धि भ्रंत कर देता है आपकी कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको नींद आने की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी आपको। आप सो तो जल्दी जाओगे, पूरे दिन आलस रहेगा, लेकिन आप रात में को 1 बजे उठ के बैठ जाओ। तो ये राहु के कारण होता है। अब इसको सही कैसे करते हैं, देखिए, राहु को सही करने के लिए आप जितना हो सके भगवान शिव की पूजा करिए, क्योंकि भगवान शिव सबके ही देवता है। भगवान शिव की पूजा करने में क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। आप सुबह उठ के 1 लोटा जल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए, शिवलिंग के ऊपर। अब वो शिवलिंग आप अगर नर्मदेश्वर का शिवलिंग लेके आए, छोटा सा कोई भी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में रखिए, छत पे कहीं पे भी रखिए, लेकिन 1 लोटा जल उसको डेली तांबे के पात्र से चढ़ाना है। और अगर और अच्छा आपको करना है, तो एक रत्न आता है गोमेद, वो आप धारण कर सकते हैं, उससे बहुत फायदा मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था कि शनि, राहु और केतु, इनके रत्न धारण करने में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि जरा सा ट्विस्ट और आपका पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी राहु की अंतर्दशा आए, या केतु की अंतर्दशा आए, या शनि की अंतर्दशा आए, और जब भी कोई आपको रत्न पहनने की सलाह दे, तो रत्न पहनकर आप भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आप शिव जी की पूजा शुरू करें और उसमें आपको नुकसान होना शुरू हो जाए, लेकिन उससे घबराना नहीं है। वो सिर्फ धीरे धीरे सही होने के लिए ही हो रहा है। राहु आपको भक्ति पूजा करने से रोकता है, तो आप राहु को सही करने के लिए आपको किसी भी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी है। अब जिनके राहु गलत लगा होता है, उसके साथ में ये भी होता है, आपको पता हो कि उसके जो
पितृदोष उसको लगा रहता है, क्योंकि राहु का जो शरीर है वो सर्प के जैसा है, और सर्प जो होते हैं वो पितृदोष में आते हैं। तो या तो आप पितरों की काल सब दोष का निवारण करवाइए, या फिर आप कुछ नहीं, भगवान शिव को एक लोटा जल, सोमवार के दिन दूध, बेलपत्र, धतूरा, ये सब चढ़ा के उनका आशीर्वाद लेते रहिए। मैं आपको निश्चय बता रहा हूँ 3 महीने के अंदर आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी बहुत सी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, और ऐसे ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।